शरद भाई, एक चीज जरा मैं इसलिए कहूं कि जो सोशल मीडिया का मामला है, ये ये वही दुधारी, ये चाकू है। चाकू भाई, हाँ, एक एक जो सभ्य आदमी है वो चाकू से फल छीलता है, सब्जी काटता है, और जो एक आदमी उसी चाकू से किसी की हत्या भी कर देता है चाकू मार के। हाँ, हाँ, तो अभी हाँ, जो मैं ये फर्क इसलिए समझा रहा हूं कि बाकी विपक्ष की हत्या अभी तक करने की कोशिश पूरी तरह से बीजेपी से होती थी। मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि जिस तरह से मीडिया को कंट्रोल किया गया था शरद भाई, हाँ, भारत जोड़ो यात्रा का कोई नाम लेने वाला नहीं होता। भारत जोड़ो यात्रा भी उसी तरह की कोई यात्रा होती जो चंद्रशेखर जी की यात्रा थी। चंद्रशेखर जी की यात्रा को कुछ लोग जो उनके जान पहचान के लोग थे, जो उनके प्रति जिनका एक सम्मान था, रिस्पेक्ट थी, उनसे कनेक्ट था, उनको पता था हाँ एक कोई यात्रा हुई थी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा के जैसा बनाने में मेरे हिसाब से सोशल मीडिया का एक अहम रहा है। सोशल मीडिया का पूरी दुनिया में लोग ये मानते हैं कि 2024 का चुनाव मोदी जी को हराने में एक बड़ा रोल सोशल मीडिया का रहा है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मेरे हिसाब से जो वोट चोर गद्दी छोड़ का मामला है वो भी सोशल मीडिया रहा, क्योंकि अगर ये सिर्फ मीडिया रहता तो इसको कब का ये मैनेज कर चुके होते, इसमें कहीं कोई बात ही नहीं हो रही होती। इन सारे बैकग्राउंड के साथ शरद भाई, मोदी जी जो एक एक समय अकेले खिलाड़ी थे इसके, अब मोदी जी के पास ऐसे खिलाड़ी सामने, उनके जो प्रतिद्वंदी आए हैं सोशल मीडिया के, वो इतने पढ़े लिखे, इतने अच्छे, इतने सटल, हर चीज पे को ठीक से हैंडल करने वाले। और आज जो जो ग्राउंड रियलिटी है कि चाहे विपक्षी पार्टियां कोई हो, कांग्रेस हो, आरजेडी, ये सारी, ये उनसे दे आर मच अहेड देन बीजेपी ऑन दी सोशल मीडिया फ्रंट। मैं इस ओवरऑल सोशल मीडिया पे, क्योंकि मोदी जी का जो सबसे बड़ा हथियार था आज क्या उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है शरद भाई। देखिए, अभी आपने जो कहा ना कि उन्होंने इन सब ने बंद कर दिया कि इनको मत, ये मत देख, आप नहीं देख सकते। वो गांधी जी ने कहा था ना, तो गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। तो ये खुद बुरे काम कर रहे हैं और ये चाहते नहीं है कि कोई उनको देखे, क्योंकि जो हमाम में हालत है वो तो आप जानते ही क्या है। और झूठ बोलना, चालसाजी करना, लोगों को इतना फॉल्स फसाड क्रिएट करना, ये इनकी एक्सपर्टीज रही है। इसमें जहां तक सोशल मीडिया का इन्होंने इतना इस्तेमाल कर लिया और ये सोचते थे कि ये कमांड कर रहे हैं। मीडिया को तो उन्होंने कर लिया अपनी तरफ, जिस तरह खरीद लिया। मैं तो दोष इनसे ज्यादा मीडिया वालों को देता हूं, जो बिकने को राजी हो जाते हैं। जो ये तो खरीदने का काम ही है इनका। इनके पास तो दोनों जो है। अभी आप देखिए, एक और बुरा काम था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, बंतारा। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया कि वो जो रिपोर्ट है वो भी पब्लिक डोमेन में नहीं जाएगी, उसकी एक कॉपी सिर्फ रिलायंस के पास रहेगी। अब आप, मतलब, इसकी लिमिट है। वो जो कहा, ये जो राहुल गांधी ने और ऑपोजिशन ने आरोप लगाया कि 2 व्यक्ति हैं जिनके लिए मोदी जी जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, एक अडानी, एक अंबानी। और बीच में ये बड़ी गलतफहमी हो गई थी कुछ से सर्कल्स में कि अब इनसे रिलेशंस कुछ खराब हो गए हैं दोनों के आपस में। इस वजह से मोदी जी का भी जो है कि वो नहीं है, मेहरबानी उनके ऊपर नहीं है अंबानी के ऊपर। लेकिन देखिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। यू कैनॉट टेक अ लुक एट दैट रिपोर्ट, जो पब्लिक पब्लिक के जानकारी में होनी चाहिए। इतना बड़ा आपने उसमें, और ये सीधे सीधे बस इतना कह दिया कि भाई वाइल्ड लाइफ एक्ट का कोई वो नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का कोई वायलेशन नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हैं। ये हालत है इसका इसका आप क्या करिए। तो इनका इस वक्त पूरा ऑब्जेक्टिव ये हो गया है कि जितने भी काले कारनामे हैं उनके ऊपर पर्दा डालना, कुछ भी ना हो। अब चाहे, अब वो आपने देखा होगा, उसके लिए भी मना हो गया। क्या क्या मना होता है, बुरी चीज वो भी थी, एंटायर पॉलिटिकल साइंस। एंटायर पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है। तो कोर्ट ने भी आदेश कर दिया कि ये किसी को कोई देखने का किसी को अधिकार नहीं है। अब लेकिन वो क्या करते हैं, 2016 में अरुण जेटली और अमित शाह ने खुद ही उसकी कॉपी बांट दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो सारी दुनिया के पास पहुंच गई। अब पता नहीं क्यों। अब यही देखिए अन भाई, ये होता है कि जब आदेश डिक्टेट जारी किया जाता है तो डिक्टेट में ये नहीं देखा जाता है कि पीछे क्या हो चुका है, बोले नहीं अब नहीं दिखाना है। तो आपने कल देख ली है एंटायर पॉलिटिकल साइंस, तो आप खुश हो लीजिए।
क्योंकि आगे देखने को नहीं मिलेगी। वैसे ही मैंने तो उसमें एक और चीज डिस्कवर करी थी कि उनकी जो बीए की डिग्री थी, बार-बार अरुण जेटली उसमें कह रहे हैं एक्सटर्नल कैंडिडेट थे, एक्सटर्नल एक्सटर्नल वो एमए में भी हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस भी एक्सटर्नल कैंडिडेट है, इसीलिए वो अकेले हैं बेचारे, कोई और कोई नहीं है उनके साथ। तो बीए की डिग्री में एक्सटर्नल कैंडिडेट जो लिखा था, फिर मैंने उसको ढूंढा कि एक्सटर्नल कैंडिडेट क्या होता है, तो देखा कि 60s में, लेट 60s में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक स्कीम स्टार्ट करी थी फॉर विमेन जो एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं, उनके लिए विदाउट अटेंडिंग द क्लासेस दे कैन बी दे कैन टेक द एग्जाम। तो ये फैसिलिटी दी गई थी उनके लिए। अब मोदी जी कैसे उसमें, अब ये तो अजीब सी, वैसे ही है भाई, देखिए मोदी जी की कुछ भी मुमकिन है। जब 1983 में वो ईमेल कर सकते हैं, डिजिटल कैमरा उनके पास हो सकता है, तो अगर विमेन की फैसिलिटी है उनको मिल गई तो उसमें क्या बुरी बात है। लेकिन ये सब आप देख नहीं सकते हैं, अलाउड नहीं है। तो ये वैसे ही होता है, चोर चोरी के तरीके जो बताता है, तो वो आप देख नहीं सकते हैं। चोर की चोरी आप पकड़ सकते हैं लेकिन पब्लिक को नहीं बताएंगे। सारा मतलब इट्स अ शेम, इससे ज्यादा बुरी हालत नहीं हो सकती। अब जो रिसेंट इसमें, चाहे वो अडानी हो अंबानी हो, मतलब इतना ज्यादा ब्लेटेंट है कि उनके कारनामों को आप पब्लिक नहीं देख सकती। ये इससे ज्यादा आप बताइए मुझे तो। जो जो बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, हो रहा है, उसमें मुझे बिल्कुल जिस तरीके से हो रहा है, मनाया जा रहा है बर्थडे आज, और मनाया गया है सुबह से अभी तक, जिस तरीके के आदेश जारी हुए ऑफिशियली मिनिस्ट्री से, अलग अलग जगहों से, स्कूल्स के लिए, मुझे तो याद आ रही है उसकी, नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ नॉर्थ कोरिया में इत्तेफाक से मैं किसी डेलीगेशन में था आज से 40 साल पहले, और वहां पे प्योंगयांग में, जो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल थी, तो वहां ले जाया गया। उस दिन किम इल सुंग का बर्थडे था, और किम इल सुंग के बर्थडे मुझे बड़ी इसकी याद आ रही है आज के दिन खास तौर से। तो उसमें ले जाया गया सबको, सुबह सुबह सब सूट बूट पहन करके तैयार किए गए कि हाँ, किम इल सुंग साहब का जन्मदिन है, तो वहां सब लोग उनको विश करेंगे। तो हमने कहा चलो भाई, इस बहाने मुलाकात होगी। वहां ले गए, उनका जो पैलेस था, पैलेस ही है, पैलेस का भी पैलेस भी छोटा लगे उसके सामने। उसके गेट पे एंट्री पर ही उनकी बहुत बड़ी मूर्ति थी, तो वहां खड़ा कर दिया गया। तो खड़े, हमने कहा शायद थोड़ी देर में एंट्री मिलेगी। फिर वो ऑफिशियल्स आए और सबको गुलदस्ते दिए गए कि आप गुलदस्ते चढ़ा दीजिए। तो हमने कहाँ चढ़ाए, तो पता लगा मूर्ति पे चढ़ाइए। तो आप सोचिए, मैं आई वाज शॉक्ड आउट ऑफ माय विट्स। मैंने कहा यार, ये कैसी जगह आ गए जहां हमारे यहाँ तो जो भगवान को प्यारा हो जाता है उसकी मूर्ति पे फूल चढ़ाते हैं। लेकिन वो रिचुअल किया तो बिल्कुल वही याद आ रही है, आज की डेट में वैसे ही हो गया है। और वहां पे हर बच्चा, हर व्यक्ति, आदमी, औरत, बच्चा, टीचर, दुकानदार, सब हर एक के एक बैज लगा रहता था, आवर ग्रेट लीडर कॉमरेड किम इल सुंग। वो हर एक के पास वो एक, और सब यूनिफॉर्म में रहते थे। और जहां चले जाइए आप पूछिए कि ये ब्रिज किसने बनवाया, तो बोलते थे आवर ग्रेट लीडर कॉमरेड किम इल सुंग। आप पूछिए स्विमिंग पूल किसने बनवाया, तो वो बोलेंगे हाय, मतलब मजाक हो गया था। एवरीथिंग वाज एट्रीब्यूटेड टू वन मैन। ये वही हम जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, और जो शायद आधे से ज्यादा दूर जा चुके हैं। और ये कहाँ ये ले जाएगा हमें अल्टीमेटली, क्योंकि ये तो शुक्र है कि कम ये सोशल मीडिया ने अब एक्टिवली जिस तरीके से काम, और सोशल मीडिया के लोग, जैसे आपने उन दोनों महिलाओं का, लड़कियों का नाम लिया, ऐसे ये डिजर्व करते हैं वाकई में। तब बहुत बहुत तारीफ, काबिले तारीफ है, क्यों हिम्मत है इनमें, और सच बोलने की का जज्बा है, जो बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम यही है कि हम झूठ के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, चरणों में गिर जाते हैं, और सोचते हैं कि वाह हमने क्या काम किया, और अगला सोचता है कि मैं तो भगवान हो गया, अब तो भगवान डिक्लेयर हो गए। भगवान, हालांकि एक चीज मैं बता दूं आपको बिफोर आई क्लोज, एक चीज बता दूं, जब ये नॉन बायोलॉजिकल की बात आई, तो हमारे शो में ही एक पत्रकार ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने बोला कि आप बार बार नॉन बायोलॉजिकल की बात करते हैं, तो आप ये क्यों सोचते हैं कि भगवान हो गए। अरे भाई, नॉन बायोलॉजिकल तो जिन और भूत प्रेत भी होते हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि हम बड़े गलत ट्रैक पे जा रहे थे। अब ये उनको कब एहसास होगा, मुझे लगता है सोशल मीडिया ही कभी उनको एहसास दिलाएगा।